नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। अदालत में गवाह खड़ा होता है और विरोधी पक्ष द्वारा उससे प्रश्न किया जाता है। गवाह के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की जाती है और एक विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसा सीन आपको देखने में अक्सर मिलता होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं धारा 148 साक्ष्य अधिनियम 1872, वर्तमान में धारा 151 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। गवाह के चरित्र पर दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले प्रश्न अक्सर अदालत में पूछे जाते हैं और ये बताया जाता है कि ये गवाह विश्वसनीय नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसकी गवाही देने की स्थिति नहीं है। जब एक विवाद खड़ा हो जाएगा तब अदालत के सामने भी स्थिति असमंजस की बन जाती है। धारा 151 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अदालत को यह अधिकार देती है कि वो तय करे कि कोई प्रश्न कब पूछा जा सकता है और कोई प्रश्न जिसका उत्तर देने के लिए गवाह को मजबूर किया जा सकता है। यह अदालत को अधिकार है और अदालत निर्णय करेगी कि गवाह से प्रश्न पूछा जाए या न पूछा जाए। अदालत गवाह को यह आगाह कर सकती है कि वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ये सारे अधिकार अदालत के पास हैं, लेकिन पूछने वाले को ही नहीं पता है क्या पूछा जाना है, गवाह को नहीं पता है क्या उत्तर दिया जाना है, क्या उसका विशेषाधिकार है। तो धारा 151 आपकी मदद करती है। यहां बात प्रश्न और उत्तर के संबंध में इसलिए है कि केस से संबंधित मुकदमा और उसकी कार्रवाई के संबंध में अदालत प्रश्न पूछने से मना नहीं कर सकती है। यानी प्रश्न सुसंगत है तो मना नहीं करेगी, लेकिन यहां प्रश्न सुसंगत नहीं होता है, यानी मुकदमे की कार्रवाई और मुकदमा से संबंधित प्रश्न नहीं होता है। यहां गवाह के चरित्र पर दाग लगाने के संबंध में प्रश्न होता है, दोष लगाने के संबंध में प्रश्न होता है, उसके चरित्र पर यहां प्रश्न उठाया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर ये छूट विरोधी पक्ष को दे दी जाए तो वो पता नहीं क्या क्या प्रश्न पूछेगा और उसका चरित्र हनन करेगा, और ऐसे प्रश्न होंगे जो बहुत तकलीफदेह होंगे और उनका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति अदालत में खड़ा है उसके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी। इसी स्थिति में अदालत ये देखेगी कि क्या प्रश्न पूछा जा सकता है और कब प्रश्न का उत्तर देने को मजबूर किया जा सकता है। यह अधिकार है। यदि अदालत के सामने ऐसे प्रश्न आते हैं जो गवाह की विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, ऐसे प्रश्न उचित हैं, उन्हें अलाउ किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न जो गवाह की विश्वसनीयता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालते हैं अथवा मामूली प्रभाव डालते हैं, ऐसे प्रश्न अनुचित हैं। ऐसे प्रश्न जो गवाह के चरित्र के संबंध में आरोप और उसकी गवाही पर कोई बड़ा सुसंगत प्रश्न खड़ा नहीं करते हैं, तब ऐसे प्रश्न भी अनुचित हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर गवाह को देना चाहिए लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर गवाह नहीं देता है, तब अदालत ये विचार कर सकती है कि ऐसे प्रश्न का अगर उत्तर दिया जाता तो वो गवाह के खिलाफ होता। ऐसी स्थिति में एविडेंस एक्ट पूर्व और नया धारा बदली गई है, बाकी नियम वही हैं
और अदालत को अधिकार देते हैं कि वो दो पक्ष जब लड़ रहे हों, गवाही में प्रश्न क्या पूछा जाए क्या न पूछा जाए, इसका उत्तर देना होगा इसका उत्तर नहीं देना होगा, तो उन्हें सुलझाने का काम धारा 151 करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस संबंध में ये बड़ा प्रावधान करता है। और हम लोगों को भी जिन्हें गवाही के लिए जाना है या गवाही करानी है, ऐसे वकील, ऐसे मुवक्किल, ऐसे लोग जो अदालत से संबंध रखते हैं, उन्हें धारा 151 उनके लिए लाभकारी है और ये इस विवाद को सुलझाने में भी मदद करती है। अगर इस प्रावधान का हमें ध्यान होगा तो ना तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ना कोई विवाद खड़ा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।